किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है। जैसलमेर में बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। जम्मू के एयरपोर्ट से उड़े भारत के सैन्य फाइटर प्लेन। तो भारत के तमाम शहरों में जो बॉर्डर क्षेत्रों से लगते हैं और तमाम महत्वपूर्ण शहर जिनमें ब्लैकआउट पूरी तरीके से किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है, यह दावा किया जा रहा है। वहीं जालंधर में ब्लैकआउट किया है। जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया गया है। माता वैष्णो के मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र ब्लैकआउट किया गया है। और भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराना, ड्रोन और पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं भारतीय डिफेंस सिस्टम। तो पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब लगातार जारी है। पाकिस्तान को भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। हर हमले को पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है इस डिफेंस सिस्टम ने। और इस वक्त अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेष जानकारी के लिए। अखिलेश सिंह जी, जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन अटैक किए गए हैं, मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया है। जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हर कोशिश को नाकाम किया है। क्या कहेंगे? देखिए मनोज, पाकिस्तान ने जिस तरह अपने नापाक मंसूबों को जाहिर करने के लिए भारत के अपने रिहायशी इलाके, चाहे एयरपोर्ट हो, एयरबेस हो, यूनिवर्सिटी हो, रिहायशी इलाका हो, आम नागरिक हो, रोड हो, वहां पर ड्रोन से, मिसाइल से, रॉकेट से हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत के जो S-400 सिस्टम है, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से भारतीय सेना में कहा जाता है, उसने ताबड़तोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब देते हुए हवा में ही सारे रॉकेट, मिसाइल और इनके जो भी ड्रोन्स आ रहे थे सबको हवा में ही ध्वस्त कर दिया, उनको मार गिराया। यानी पठानकोट के एयरबेस पर भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद जम्मू के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, उसको भी हवा में सुदर्शन चक्र मार गिरा। इसके बाद जम्मू की यूनिवर्सिटी पर हमला करने की कोशिश की गई और कई रिहायशी इलाके वहां किया गया। अखनूर है, पुंछ है, राजौरी है, तमाम ऐसे हैं, सावा है, इन तमाम ऐसे इलाके हैं जो नियंत्रण रेखा के आसपास है। लगातार वहां पर पाकिस्तान की सेना चौकियों से गोलीबारी की जा रही है, लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और बमबारी वहां से की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। भारतीय सेना को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान कोई न कोई नापाक हरकत कर सकता है और वो उस नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पहले तैयार की थी। एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से तैयार था, वो एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना ने वाकई में कमाल का काम किया है। जो भी पाकिस्तान के तरफ से किसी भी तरह की नापाक कोशिश भारतीय क्षेत्र में की जा रही थी, हमले की कोशिश की जा रही, चाहे ड्रोन्स के द्वारा, चाहे रॉकेट के द्वारा, चाहे मिसाइल के द्वारा, लेकिन उनको लगातार भारतीय सेना के S-400 सिस्टम, जो एयर सिस्टम है, सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लगातार गिराने का काम किया जा रहा है, ध्वस्त करने किया जा रहा है। और पाकिस्तान के द्वारा जो भी हमले की कोशिश की जा रही है, जो भी एयर हमला किया जा रहा है, उसको हवा में ही सुदर्शन चक्र गिराने का काम कर रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना सदैव रिहायशी इलाकों को, ऐसे इलाकों में कोशिश करती है, ऐसे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करती है जो मासूम लोग होते हैं, और सेना के उन ठिकानों को भी हमला बनाने की कोशिश की। आज उसने एयरबेस को भी कोने की है, सेना के जो कैंप हैं उनको, जो सांबा का सेना कैंप है वहां को भी उसने निशाना बनाने की कोशिश की। इन तमाम क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से, रॉकेट से और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। उनको भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही सबको मार गिराया। मनोज, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की
और मंसूबे जो पाल कर उसने भारतीय क्षेत्र में हमला करने की कोशिश की और हवाई जो हमले उसने शुरू किए, उसको भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह का जवाब दिया, वाकई उससे पाकिस्तान के अंदर डर और दहशत का माहौल और बड़ा होगा। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आर्मी और तमाम उनके आकाओं के भी अब हाथ पैर जरूर कांपने लगे होंगे कि पाकिस्तान के हर एक जवाब जो पाकिस्तान देने की कोशिश भारतीय सेना और भारत को कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान सेना मंसूबे पालकर भारतीय क्षेत्र में घुसने के चाहे हवाई या हमले के जरिए से कर रही, लेकिन उस हमले को इस तरह से भारतीय सेना एयर डिफेंस सिस्टम और खासकर सुदर्शन चक्र के द्वारा जो दिया जा रहा है, उससे पाकिस्तान के अंदर खलबली जरूर मच गई है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से अब लगातार भारतीय अधिकारियों के द्वारा कहा जाता रहा है कि वो युद्ध नहीं भड़काना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है। जैसलमेर में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। जैसलमेर में ऐसे में अब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी गलती कर दी है और अब भारतीय सेना के कहर को झेलना, पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के कहर को झेलना पड़ेगा। देखिए मनोज, पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हमले करीब 9 बजे के आसपास शुरू किए और एक क्षेत्र नहीं, आप कह सकते हैं 3 राज्यों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, 3 राज्यों के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, 3 राज्यों के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, 3 राज्यों के रिहायशी इलाकों को बनाने की कोशिश की। इसमें पंजाब के तमाम क्षेत्रों, पठानकोट जैसा क्षेत्रों जहां एयरबेस भारतीय सेना का बना है, इसके साथ ही साथ राजस्थान के तमाम जो नियंत्रण रेखा के पास के इलाके हैं, वहां पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। उसके बाद जम्मू जो और कश्मीर के जो क्षेत्र हैं, वहां पर करीब 1 दर्जन क्षेत्रों में पाकिस्तान के तरफ से हवाई हमले किए गए और हवाई हमले रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल किए गए, लेकिन एक भी पाकिस्तानी हमले को भारतीय सेना ने कामयाब नहीं होने दिया। उनके मंसूबों को कामयाब नहीं हो गया। कायराना और नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने हवा में ही सुदर्शन चक्र S-400 सिस्टम एयर डिफेंस भारतीय सेना का सबसे स्ट्रांग और मजबूत सिस्टम है, जिसमें सभी पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है और सभी को हवा में मार गिराया है। और यहाँ तक भी F-16 एक फाइटर प्लेन को भी पाकिस्तान के भारतीय सेना ने मार गिराया है और उससे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, पाकिस्तान की सेना है जरूर कांप उठी होगी, हिल गई होगी जब उसके F-16 फाइटर प्लेन को भारतीय सेना ने मार गिराया। और अब तो भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इस समय इतनी सतर्कता के साथ पूरी निगरानी कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ कोई मिसाइल, ड्रोन और फाइटर प्लेन कुछ भी दिखाई देता है, तुरंत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र हमला करके हवा में ही मार गिराकर ध्वस्त करता है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले का प्रयास किया गया है। इस हमले को नाकाम किया गया है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर नाकाम हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इस हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। जालंधर में भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। यह अहम अपडेट सामने आ रहा है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर यह नाकाम हमला किया गया। इस दौरान हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया गया है। जैसलमेर में आर्मी हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों में लगातार गोलीबारी जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो ड्रोन हमले लगातार जारी है, उन ड्रोन हमलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार नाकाम कर रहा है। अखिलेश जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अखिलेश जी, एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर, अलग अलग फ्रंटों पर पाकिस्तान हमले का प्रयास कर भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक तरफ भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के कमर को तोड़ रही है, पाकिस्तान में घुसकर जबरदस्त प्रहार कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले, हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं जो पाकिस्तान भारत के ऊपर कर रहा है। अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
पाकिस्तान जी। की नियंत्रण रेखा के पास जितने भी क्षेत्र हैं सबको शाम से ही ब्लैकआउट करके रखा गया है। फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमला जैसलमेर के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया। जो भारतीय सेना का मुख्यालय जैसलमेर बना है, वहां पर मिसाइल से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र द्वारा उस मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने का काम किया गया। यानी पाकिस्तान की तरफ से नापाक मंसूबों कायराना हमला जो जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर करने की कोशिश की, उसे पाकिस्तान के उस कायराना हमले को भारतीय सेना ने हवा में ही ध्वस्त करके उड़ा दिया। तो मनोज कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना को शक्ति कि पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करने की ओर दिशा में बढ़ सकता है, हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल चला सकता है, ड्रोन से हमला कर सकता है, रॉकेट छोड़ सकता है और फाइटर प्लेन M16 भी भेज सकता है। लेकिन इन सारे कारनामों को पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को हवा में ही ध्वस्त करके मार गिराया है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हमला। ठीक है अखिलेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, अखिलेश जी आपको रोकना चाहेंगे। धर्मशाला में आईपीएल मैच रोका गया है। आईपीएल मैच अभी जारी था, उसको रोका गया है। पंजाब और दिल्ली में चल रहा था ये मैच, पंजाब और दिल्ली के बीच इस मैच को रोका गया है। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए ये मैच फिलहाल रोका गया है। बड़ा क्राउड वहां पर मौजूद है, इसलिए इस मैच को फिलहाल स्थगित किया गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में एहतियातन इस मैच को रोका गया है। तो हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएल का जो मैच चल रहा था, इस मैच को रोका गया है। मैदान में फ्लड लाइटें बंद कराई गई हैं। तो मैदान में फ्लड लाइटें बंद कराई गई हैं और स्टेडियम को ब्लैक आउट किया गया है। पंजाब और दिल्ली में यह मैच चल रहा था। धर्मशाला स्टेडियम में इस मैच को बंद कराया गया है और स्टेडियम को पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। तो इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के शहरों को लगातार सबको ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक लगातार भारतीय डिफेंस सिस्टम ने काम कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक भारत ने नाकाम किया है। भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में ड्रोन अटैक किए गए, जिसको भारतीय सेना की डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो F-16 विमान, जिस विमान पर पाकिस्तान को बहुत नाज है, ये अमेरिका से लिया गया विमान, भारतीय सेना ने इस विमान को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। बॉर्डर क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को भारत लगातार नाकाम कर रहा है। इस दौरान धर्मशाला में चल रहा आईपीएल का मैच स्थगित कराया गया है। सभी दर्शकों को स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। पूरे स्टेडियम को ब्लैकआउट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हवा में सभी पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों को मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस S-400 लगातार काल बनकर पाकिस्तान पर टूट रहा है। पाकिस्तान की हर कोशिश, हर हमले को नाकाम कर रहा है। और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अखिलेश जी, जैसलमेर पर सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान ने नाकाम हमले की प्रयास किए, हालांकि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके हमले को नाकाम किया है। धर्मशाला में चल रहा मैच को स्थगित कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई रिस्क ना हो। बड़ा क्राउड मैचों में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, भारतीय सेना ने उसको मार गिराया। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, पाकिस्तान जिस तरह से कायराना नापाक मंसूबों को लेकर हमले लगातार शाम 9 बजे से कर रहा है, तो भारतीय सेना और सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान अब कहीं पर भी किसी भी ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि वो निशाना बनाने के अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन हिमाचल के मंडी में जो आईपीएल का मैच चल रहा है वो इसलिए बंद कर दिया गया
जब वहां लाइट जली हुई थी, ज्यादातर देश के हिस्सों को ब्लैकआउट किया गया था। वहां बड़ी बड़ी फ्लड लाइट जल रही थी जो बड़े लंबी दूरी से दिखाई देती थी। एहतियात के तौर पर भारतीय सेना और सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि तत्काल प्रभाव से आईपीएल मैच को बंद कर दिया जाए, वहां से लोगों को ब्लैकआउट करके बाहर निकाला जाए, ताकि किसी तरह से भी अपने दुश्मनों को, जो भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार जो नापाक हरकतें कर रहे हैं और लगातार मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से जो हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा न हो कि धर्मशाला स्टेडियम को भी निशाना बनाया जा सके। इसलिए मैच को तुरंत रद्द किया गया, लाइटें बंद की गई, ब्लैक आउट किया गया और वहां पर जो भी दर्शक खिलाड़ी मौजूद थे उन सभी को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने का काम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो जाए और किसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए। और फिलहाल भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र जिस तरह से पाकिस्तान के सारे कायराना हमलों को हवा में ही मार गिराकर ध्वस्त कर रहा है, फिलहाल वो अपने मंसूबों में किसी भी हद तक कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से धर्मशाला के आईपीएल मैच को निरस्त करना एक सकारात्मक रवैया है और बड़ा अच्छी पहल और कदम कहा जा सकता है कि सुरक्षा से लिहाज से दुश्मन कितना भी कमजोर है, लेकिन उसको फिलहाल कमजोर मानकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसलिए सुरक्षा उठाना अपना दायित्व होता है। उस सुरक्षा के लिहाज से हम सुरक्षित स्थान, सुरक्षित होते और सारी सुरक्षाएं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब भी उनको देंगे जो दुश्मन हमारे नापाक मंसूबों के तहत हमारी क्षेत्र में, हमारे एरिया में कदम रखने के या मिसाइल दागने के, ड्रोन से हमले करने के, रॉकेट दागने से और ड्रोन छोड़ने से लेकर तमाम फाइटर प्लेन भेजने का काम कर रहे हैं, जो उनको हवा में ही क्रैश किया जा रहा है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से अब ये स्थिति बन गई है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और नापाक हमले भारत कह भी रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है और अब ये स्थिति बन गई है कि पूरी तरीके से युद्ध दोनों देशों के बीच में छिड़ता नजर आ रहा है। क्या ये इसको फुल फेस वार माना जाएगा? देखिए मनोज, इस समय जो पाकिस्तान के तरफ से 9 बजे कार्रवाई भारत की सीमा और भारत के ठिकानों पर जब करने की कोशिश की गई, उसको भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए हमाबेही नष्ट नाबूद किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था भारतीय सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड खुले हुए थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, वहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। भारतीय सेना के तरफ से उन पर हमला किया गया था, उन पर कार्रवाई की गई थी, उनको नष्ट नाबूद किया गया था, उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने न तो उन ठिकानों पर कार्रवाई की, उल्टे पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया, एयरपोर्ट को निशाना बनाना शुरू किया, भारतीय सेना के एयरबेस को निशाना बनाना शुरू किया, एजुकेशनल संस्थान यानी कह सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना शुरू किया। जब पाकिस्तान सिविलियंस को, आम जनता को और भारतीय दूसरी चीजों को जब ठिकाना बनाकर निशाना लगाकर जब हमले करने की पाकिस्तान कोशिश करता है, तो भारतीय सेना उसको माकूल जवाब देकर, मुंहतोड़ जवाब देते हुए सभी को ध्वस्त कर रही है और उनके मंसूबों को भी ध्वस्त कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए जो आतंकवादी थे उस पर भारतीय सेना की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ जो कार्रवाई की गई है और अब भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, अब कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से सेनाएं अब एक दूसरे को जवाब देना शुरू कर रही हैं और यही अगर हालत रहा तो भारतीय सेना ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान पर करेगी कि पाकिस्तान सेना कई पीढ़ियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान की भारतीय सेना के पर जब कार्रवाई करने की पाकिस्तानी सेना ने कोशिश की थी, तो भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया था कि सब कुछ नष्ट नाबूद कर दिया और शायद भारतीय सेना अब ऐसे ही कोई बड़े कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ेगी अगर पाकिस्तान इसी तरह से कायराना नापाक मंसूबों से कोई कार्रवाई आगे करता है। अगर कार्रवाई बंद कर देता है तो यहीं से कहा जा सकता है कि दोनों तरफ शांति बहाली हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों को कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मानेंगे। ये मानते तभी हैं जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, इनके मंसूबे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और नष्ट नाबूद होकर जब ये पूरा ध्वस्तीकरण की दिशा में बढ़ती है, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर, तब जाके कहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सेना मानते हैं। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की अब खैर